पाकिस्तान को याद दिलाना जरूरी था कि ये नया भारत है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। दुनिया जीत कर आया भारत अब एशिया कप के फाइनल के दरवाजे तक अपनी दस्तक दे चुका है। एशिया कप में पहली बार भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। गली मोहल्ला चाक चौपाल, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग, सब में इस जंग का फरमान था, मर मिटेंगे पर इस जंग की आखिरी बाजी हम ही जीतेंगे, ऐसा पूरे पाक में ऐलान। हम बदला लेंगे। वो तो पहले वैसे ही मैच थे, फाइनल मेन मैच है, मेन मैच में हम जीतेंगे और इंडिया को बताएंगे कि हमारी टीम और हमारा पाकिस्तान बड़ा जबरदस्त। तेरे पास 2022 से लेकर पूरे टूर्नामेंट में अपराजित भारत का वो कप्तान अब बढ़ चला था अपने वतन के संग, अपना सीना तान। जंगल हो या सुनसान, युद्ध हो या मैदान, जंग ही थी खुलेआम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। टीम इंडिया की यशस्वी संग स्टाइल। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, पाकिस्तान के लिए 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस जंग का आखिरी पहर और आखिरी पहर का आखिरी पड़ाव, और ये आखिरी पड़ाव उन्हें बहुत मुबारक था, क्योंकि जो पापा नहीं हो सकते वो आज एक बार फिर अपने सेना संग भारत का गमन तोड़ने चले। इस आखिरी जंग का आखिरी बिगुल बज चुका था। भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर पाकिस्तानी कप्तान को बैटिंग के लिए मैदान पर उतार दिया। टीम इंडिया के प्रमुख ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को चोट के चलते टीम से बाहर थे। उनकी जगह पर थे शिवम दुबे। पहले 3 ओवर में बुमराह के साथ शिवम की जोड़ी कमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन चौथी ओवर में पाक बल्लेबाजों ने टीम इंडिया पर पलटवार करना शुरू कर दिया और महज 24 गेंदों में अपनी टीम के स्कोर को 30 तक पहुंचा दिया। बैट और बॉल में एक भीषण युद्ध शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था कि बैटिंग बॉलिंग पर हावी हो रही है। टूर्नामेंट में पहली बार ऐसा हो रहा था कि भारतीय गेंदबाज पाकिस्तानी बल्लेबाजों के सामने बेबस नजर आ रहे थे और इस बेबसी को देख पूरा पाकिस्तान हवा में उछल रहा था। फिर 10वें ओवर में इंडिया के चक्रवात यानी वरुण को बॉलिंग के लिए मैदान में उतारा। वरुण ने आते ही सबसे पहले पाकिस्तानी बल्लेबाजों को अपने चक्रवात में फंसाने की कोशिश की, लेकिन इस एक रन के साथ अब स्ट्राइक फरहान के हाथ में थी। स्ट्राइक मिलते ही फरहान का बल्ला वरुण पर टूट पड़ता है, लेकिन अगली ही बॉल पर फरहान वरुण के चक्रवात में फंस जाते हैं। लेकिन तब तक पाकिस्तान महज 60 गेंदों में 87 रन जड़ चुका था। यहां से पाक अगली 60 गेंदों में टीम इंडिया के सामने अधिक से अधिक रन बनाने के लिए तैयार था। एक बड़े लक्ष्य की नींव रख चुका पाकिस्तान अब एक बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ चुका था। बिगड़ते हालात को देखकर भारतीय कप्तान ने स्पिनरों को आतंक के लिए मैदान में उतारा और यही से शुरू होती है कहानी पाकिस्तान को भेजने। कुलदीप ने पहले सैम आयुब, फिर अक्षर ने मोहम्मद हैरिस और अंत में वरुण ने जमान को आउट कर एक बड़े लक्ष्य की नींव रख चुका पाकिस्तान को घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया। 10 ओवर में अपना पहला विकेट खोने वाला पाकिस्तान अगले 8 ओवर में अपने 8 विकेट खो चुका था।
भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तानी टुल्ले को ऐसा सहलाया कि पाकिस्तान सिर्फ 146 रन ही बना पाता है। गेंदबाज तो अपना काम कर चुके थे, अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की। भारत को जीत के लिए 120 गेंदों में 147 रनों की आवश्यकता थी। ये लड़ाई अब पाक गेंदबाज वर्सेस भारतीय बल्लेबाजों की बन चुकी थी। आफरीदी की पहली ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक ने चौका जड़कर भारत की विजय का बिगुल तो बजा दिया, परंतु पाक आज पूरी तैयारी के साथ आया था। नतीजा, भारत का विस्फोटक बल्लेबाज फहीम अशरफ को एक बड़े शॉट जड़ने के प्रयास में कैच आउट हो जाते हैं। अभिषेक आउट होते ही टीम इंडिया के कप्तान भी अगली ओवर में एक बड़े शॉट के प्रयास में पाक गेंदबाजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस मैच की ये कहानी अब भयानक होती जा रही थी। अब भारत की उम्मीद उपकप्तान गिल पर टिकी थी, परंतु चौथे ओवर की आखिरी बॉल पर भारतीय उपकप्तान ने भी उम्मीद का दामन तोड़ दिया। महज 20 रन बनाते बनाते टीम इंडिया अपने 3 प्रमुख बल्लेबाज खो चुका था। अब पूरे पाक में जश्न था। पूरा पाक अब एशिया पर फतह करने की तैयारी में था, परंतु पाक की उम्मीद से आगे संजू ने तिलक वर्मा के साथ मिलकर एक साझेदारी बनाई और 10 ओवरों तक टीम इंडिया के स्कोर को 58 रनों के पार पहुंचा दिया। अब आखिरी 60 गेंदों का खेल बचा था और भारत को जीत के लिए 79 रनों की आवश्यकता थी। करंट रन रेट तकरीबन 6 के करीब था और रिक्वायर्ड रन रेट 9 के पार था। उनके इरादे साफ थे, जब भी मौका मिले बड़े शॉट खेलो और जितना अधिक हो सके वहां अधिक से अधिक रन बनाओ। और इसी प्रयास के चलते टीम इंडिया 12 ओवर तक 76 रन बना चुकी थी। रिक्वायर्ड रन रेट को देखते हुए संजू ने एक बड़े शॉट के प्रयास किया, परंतु उनका यह प्रयास विफल रहा। तिलक के संग दुबे अब 9 की रन रेट की रेखा को पार करने आगे बढ़ चले थे और हैरिस रूफ को पीटना शुरू कर देते हैं। हैरिस जब भी बॉल लेकर मैदान में आते, टीम इंडिया के 2 बल्लेबाज उन पर टूट पड़ते हैं। नतीजा, टीम इंडिया को अब 30 गेंदों में 47 रनों की आवश्यकता थी। अब टीम इंडिया का स्कोर 130 रनों के पार पहुंच गया था। परंतु 19वां ओवर फेंकने आए फहीम ने सिर्फ 7 रन खर्च किए। अभी यहाँ से आखिरी 6 गेंदों और ये 6 गेंदें डिसाइड करने वाली थी कि इस बार एशिया पर राज कौन करेगा, एशिया का किंग कौन होगा। सामने तिलक वर्मा, गेंदबाजी के लिए तैयार था हैरिस रूफ पे पहली बॉल और पहली बॉल पर 2 रन। अब यहाँ से टीम इंडिया को जीत के लिए 8 रनों की जरूरत थी 5 गेंदों में। ऐसे में तिलक वर्मा का यह शॉट सीधा आउट ऑफ बाउंड्री और इसी शॉट के साथ पूरी पाकिस्तान में मातम छा गया। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब